हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड में भी एक कंज्यूमर राइट के नाम से, और सेम ये चैप्टर आईसीएसई बोर्ड में भी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर नंबर 4। और सेम डे चैप्टर क्लास 12 के इकोनॉमिक्स में आई थिंक, है ना, आईसीएसई बोर्ड। ठीक है, तो मतलब दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर विच इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम ये देखते हैं। फर्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट में देखिए, डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर एंड कंज्यूमर राइट, हु इज द कंज्यूमर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट ऑफ कंज्यूमर, लिस्ट ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट कोड्स, एंड लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, तो मतलब हम ये पूरा करेंगे, ये इसमें पूरा आपका टॉपिक कवर हो जाएगा आपके चैप्टर का। तो आइए बात करते हैं कंज्यूमर। डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, हु इज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर इज वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा है नहीं, द कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कस्टमर खरीदता है लेकिन वो अपने लिए नहीं बाय करता, अपने लिए नहीं खरीदता है, वो किसी और के लिए खरीदता है। सपोज आपके फादर आपके लिए स्टेशनरी लेने गए, तो ही इज नॉट अ कंज्यूमर ना, कंज्यूमर तो आप हो एंड ही इज अ कस्टमर। तो यहाँ पे दोनों डिफरेंस हो गए, कंज्यूमर और कस्टमर। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, हु इज अ कंज्यूमर एंड व्हाट इज अ कंज्यूमर। ठीक है, अब देखिए सामने स्क्रीन पर, अ कंज्यूमर इज समवन हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज ओन यूज। ठीक है, anybody who chooses goods and services, he spends money to obtain them and he uses them to satisfy his need। मतलब अपने नीड को सेटिस्फाई कर लिया तो ही कंज्यूमर। एग्जाम्पल, आपके फादर गए, आपकी मदर गई, आप चावल लाए, दाल लाए, मतलब जो भी आपके स्टोर से मंथली स्टोर वो आ गए, तो क्या सिर्फ वो अकेले तो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, अपनी फैमिली कंज्यूम कर रही है, तो यहाँ पे पूरी फैमिली कंज्यूमर। बुक लेके आपकी मदर आपके लिए, तो आप कंज्यूमर और वो कस्टमर है, यहाँ पे दोनों डिफरेंस हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर राइट होता है क्या है। अच्छा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक बना क्यों। कई जगह ऐसा पाया गया कि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, कंज्यूमर आर एक्सप्लॉइटेड ऑन मार्केट प्लेस। ठीक है, तब ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुई, तो ये लोगों सामने देखिए आया जागो ग्राहक जागो, मतलब कि कस्टमर के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बना कि कस्टमर भी अपने, अगर वो पैसे खर्च कर रहे हैं और उनको उस हिसाब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जा सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं व्हाट इज कंज्यूमर राइट। राइट टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर की क्या क्या राइट होने चाहिए, जैसे है ना, जिस तरह के हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होती है, इसी तरह कंज्यूमर राइट भी होती है। राइट टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी प्रोडक्ट, अगर खरीद रहे हैं तो उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी पोटेंसी क्या है, कितनी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं उसको चेक कर लीजिए, वो प्योर है कि नहीं, उसकी प्राइस सही दे रहे कि नहीं आप, और स्टैंडर्ड उसका क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मतलब उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से आप पेमेंट कर रहे हो कि ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, अब आती बात, हु इज द कंज्यूमर, ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट विजिटर। अब कहते हैं कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। क्यों ऐसा कहते हैं, कंज्यूमर पहले क्या था, सेलिंग कॉन्सेप्ट में जो प्रोड्यूसर बनाता था वो कंज्यूमर को एक्सेप्ट करता था, वो कंज्यूमर खरीदता था, उससे सेटिस्फाइड हो जाता था। बट अब चेंज हो गया है सिनेरियो। अब क्या हो गया, कंज्यूमर जो चाहता है वो प्रोड्यूसर बनाता है। अब आ गया परफेक्ट कंपटीशन, तो इसलिए कहते हैं कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। So who is a consumer? He is a most important visitor. He is not dependent on us, but we are dependent on him. Yes, अभी बताया ना, कंज्यूमर अगर जो कह रहा है वो हमें चीजें बनानी है। Not interruption to our work. He is the purpose of it. We are not doing a favor to a consumer. He is doing us favor by giving a opportunity to service them. अभी आप कहीं भी मार्केट निकल जाइए, एक मार्केट में एक रेस्टोरेंट नहीं, अब 10 रेस्टोरेंट, 20 रेस्टोरेंट, एक शूज की दुकान नहीं, 10, 5 कम से कम। तो देखिए, अब कंज्यूमर को ये डिसाइड करना है मैं कहाँ जाऊँ, मैं कौन सी दुकान सेलेक्ट करूँ, मैं कहाँ से परचेज करूँ, तो अब उसको कहेंगे ना ही इज अ किंग ऑफ। ठीक, अब ये इसको किसने दिया था, ये दिया था महात्मा गांधी ने। अब आइए बात करते हैं व्हाट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, व्हेन कंज्यूमर आर एक्सप्लॉइटेड ऑन मार्केट प्लेस देन दिस एक्ट कम। ठीक है, एग्जिस्ट। ओके,
कब आया ये? 24 दिसंबर 1986 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सारे फीचर्स क्या होते हैं? टू बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। इट अप्लाई टू होल इंडिया, ये पूरे इंडिया में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वहाँ के अलग एक्ट्स होते हैं। इट कवर ऑल सेक्टर्स दैट इज पब्लिक, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव, सब तीनों पढ़ा है आपने। अप्लाई टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज अनलेस स्पेशली exempted by the सेंट्रल गवर्नमेंट। सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अप्लाई होता है, कुछ एक्सेप्ट कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है उसके अलावा। अब आइए बात करते हैं व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इट प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर हैव बेसिक लीगल राइट्स एंड कैन कंप्लेन। अगर उनके पास राइट्स है वो कंप्लेन कर सकते। क्यों कंप्लेन कर सकते हैं? ऐसे बिना बात के तो नहीं कंप्लेन कर सकते, कुछ रीजन रहे तब। रीजन क्या हो सकते हैं? गिविंग अ मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एन अनसेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी, क्वालिटी उनके हिसाब से नहीं मिली। जैसे कि हमने फ्लिपकार्ट से परचेज कर लिया बेडशीट, उसने बोला था, उसकी डिस्क्रिप्शन में था कि दिस इज कॉटन बेडशीट, लेकिन जब आपने उसको परचेज किया तो वो निकली पॉलिस्टर, तो फिर आप इसकी कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। नॉट फिट फॉर एन इंटेंडेड पर्सन, जिस पर्पज के लिए लिया था उसके लिए फिट नहीं है। When consumer buy products, they accept that the product is made correctly, प्रोडक्ट सही बना हो, that the product is advertised। जैसे आजकल एडवर्टीजमेंट बहुत हम लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब हमें बेवकूफ बनाते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं। एडवर्टीजमेंट में जैसे सनसिल्क शैम्पू का एड आपने देखा, बाल उड़ रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा सनसिल्क हमने एक बार यूज किया हमारे बाल ऐसे होंगे? नहीं। तो कभी कभी एडवर्टीजमेंट कुछ ज्यादा ही चेंज करके कुछ ज्यादा ही एक्सप्लॉइट कर देता है कंज्यूमर्स। नेक्स्ट दैट द प्रोडक्ट विल डू द जॉब दैट इट वाज परचेज फॉर, मतलब हमने जिस पर्पज के लिए उसको लिया था क्या वो काम कर रहा है? तो बिजनेस मस्ट ऑपरेट विद इन द लॉज। अब राइट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के क्या क्या राइट होते हैं? राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू सर्विस, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू सीक रेड्रेसल, राइट टू हर्ट एंड राइट टू बी इन्फॉर्म। मतलब कि ये कंज्यूमर के राइट्स हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पहला देखिए राइट टू सेफ्टी, कि कोई मतलब कि अगर हम ऐसा सामान लें जैसे इलेक्ट्रिक सामान, तो कोई डेंजरस बच्चों के सामने ना ले जाए, या हम उसको ज़्यादा केयरलेस से यूज नहीं करें, ठीक है। राइट टू चूज, हमें अब पूरा राइट है कि हम जो भी गुड ले रहे हैं, हजार वैरायटी उसमें से हम चूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा औरतों को जाते हैं सूट लेने तो बीसों सीट सूट्स निकालते हैं, फिर उन्हें एक पसंद आता है। हाँ कोई बात नहीं है, उनकी राइट है, राइट टू चूज। राइट टू इन्फॉर्म, उनको उनके जो सर्विसेज है उसके बारे में उसको सारी इंफॉर्मेशन उनको देनी चाहिए, हाँ होनी भी चाहिए। राइट टू हर्ट, सही सुना हो। राइट टू सीक अड्रेसल, मतलब कि अगर डिस्प्यूट हो या कंप्लेन हो तो उसको सॉल्व करें। एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को जो भी नॉलेज चाहिए उस प्रोडक्ट के सर्विसेज के लिए हमको उसको देना है प्रोड्यूसर को, यानी कि शॉपकीपर को। एंड राइट टू सर्विसेज, बैंक की सर्विसेज आपने कभी कभी देखा होगा कुछ ज़्यादा ही हार्श या रूड हो जाते हैं। कभी कभी बैंक एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं कि बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो बैंक क्या, आप किसी भी जाइए, किसी भी आप बिग बाजार या किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाइए, अगर आपका जो सेल्समैन होता है या बिजनेस, तो अगर आपसे हार्श बिहेव करे तो आपका दोबारा मन नहीं करेगा किसी का भी। तो क्यों सिखाया जाता है कि बी पोलाइट, ठीक है। यही कि कंज्यूमर हैव राइट टू बी ट्रीटेड इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर एंड कर्टियस मैनर, ठीक है। पोलाइट, शुड बी पोलाइट टू योर कस्टमर। लिस्ट ऑफ कंज्यूमर कोर्ट्स इंडिया, इंडिया में 3 तरह के कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं। एक होता है डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि जो छोटे पैमाने के, मतलब कि 20 लाख के कम से अगर 20 लाख के कम अमाउंट की प्रॉब्लम है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाएगा। उसके बाद आगे तो आपका स्टेट लेवल, इसमें अगर 1 करोड़ तक की प्रॉब्लम है, 1 करोड़ अमाउंट से रिलेटेड है तो फिर वो जाएगा स्टेट में, और मोर देन 1 करोड़ है अगर तो वो जाएगा नेशनल लेवल पर। ओके, तो कंक्लूजन देखिए, एजुकेट योर सेल्फ, कंज्यूमर को कह रहे हैं बिफोर मेकिंग मेजर परचेज रीड फैक्ट शीट फ्रॉम द कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन, गेट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, ठीक है। तो ऑनलाइन में भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मेक कंपैरिजन टू फाइंड द बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज एट द बेस्ट प्राइस, ठीक है।
फॉलो इंस्ट्रक्शन फॉर द सेफ यूज ऑफ प्रोडक्ट एंड रिपोर्ट। अगर कोई भी अनफेयर या अनसेफ चीजें होती है तो हम उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। ये होता आज का कंक्लूजन। नाउ फिर से वो कंज्यूमर इज द एंड कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट और क्वीन ऑफ मार्केट। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा हु इज अ कंज्यूमर, कंज्यूमर हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंज्यूम इट। डिफरेंस बिटवीन कस्टमर और कंज्यूमर आपको समझ में आ ही रहा होगा। कस्टमर जो गुड परचेज करता है एंड कंज्यूमर जो गुड को यूज करता है। ठीक है, और फिर क्या हमने पढ़ा कि व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया क्यों, ये इसलिए आया टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, और कंज्यूमर अपने राइट्स के लिए जा सकते हैं इसको ऐसे कोर्ट में, प्रोटेक्शन एक्ट में। क्या प्रॉब्लम अगर होगी तब जाएंगे, फॉर मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन, फॉर अनसेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी एंड दैट इज नॉट फिट फॉर इंटेंट। मतलब जिस पर्पज के लिया था अगर वो फुलफिल नहीं कर रहा है तो हम कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर की राइट क्या क्या है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू यूज, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन एंड राइट टू सर्विस। ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट तीन तरह के होते हैं। एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल जिसपे एक 20-20 लाख के कम 20 लाख से कम अमाउंट के केसेस आते हैं। सेकंड होते हैं स्टेट लेवल जिसमें 1 करोड़ से कम के केसेस आते हैं। थर्ड होते हैं नेशनल लेवल जिसमें मोर देन 1 करोड़ के केसेस आते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आपके इस चैप्टर में। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को क्वेश्चन इसके पूछिएगा जो भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।